हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम HRMS की फ़ीचर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली HR एंड पीपल्स के बारे में। HRMS इन शॉर्ट लाइक आपका जितना भी स्टाफ मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो गया, आपके ऑफिस का जितना भी लाइक एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको आप कम्प्लीटली इसी पोर्टल से मैनेज कर सकते हो। आपके एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया, उनका रोल हो गया, कौन से डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं, उनका अटेंडेंस हो गया, उनका लीव हो गया, हॉलीडेज़ हो गया, सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, पे रोल्स हो गया, पे स्लिप्स हो गया, ये कंप्लीट आप सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट क्रिएट करने, मान लीजिए मैं सेल्स की बात करूँ, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हमने बनाया। ओके, हमने यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट बनाया, उसको हमने सेव कर दिया। फर्स्ट डिपार्टमेंट हमारा सेल्स का हो गया। ओके, सेकंड डिपार्टमेंट हम मान लीजिए बना देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओके मार्केटिंग का, राइट, मार्केटिंग का। सेकंड डिपार्टमेंट हमने ये बना दिया, ठीक है। सो डेजिग्नेशंस में बेसिकली उनके रोल्स होते हैं कि हम क्या क्या रोल्स क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए फर्स्ट मैंने इंटर्न का रोल क्रिएट कर दिया, सेकंड हो गया बेसिकली मैनेजर, मान लीजिए मैनेजर का हो गया, ठीक है। हम इसको एक्टिव कर देते हैं। दो जस्ट रेफरेंस के लिए हमने रोल्स क्रिएट करे। अब हमको थर्ड स्टेप में एम्प्लॉय ऐड करना है। सबसे पहले हमको एम्प्लॉय का नेम ऐड करना है। जस्ट वेट, मान लीजिए हमारी एम्प्लॉय का नाम है अंजलि एंड उनका फ़ोटो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उनका ईमेल आईडी हो गया, उनका लास्ट नेम, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल जो भी है। सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेप के अंदर आता है बेसिकली एम्प्लॉय का कोड, जो आप खुद यहाँ से ऑटो जनरेट लाइक ले सकते हो। एम्प्लॉय का टाइप क्या है, लाइक वो परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, इंटर्न है, या फिर प्रोबेशन पीरियड में चल रहे, कौन से पे हैं। तो अभी जस्ट वो हमारे साथ में परमानेंट है। उनका स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है, ऑन लीव है, क्या चीज़ें हम एक्टिव पे ही रखते हैं इसको। डिपार्टमेंट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अभी हमने 2 डिपार्टमेंट चूज़ किए हैं, तो यहाँ से हम उनको सेल्स डिपार्टमेंट में ले लेते हैं। डेजिग्नेशन में उनका रोल आ जाएगा, वो मैनेजर हैं या फिर क्या है, रिलेटेड टू। अगर वो किसी से रिलेटेड हैं, लाइक किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। जॉइनिंग का डेट ज़रूर आपको यहाँ से चूज़ करना है, जैसे कि वो हमारे साथ में लाइक कब से काम कर रहे हैं। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि मान लीजिए जनवरी में हमारे साथ काम कर रहे हैं, 23 जनवरी से। देन हम थर्ड स्टेप में मूव करते हैं। यहाँ पे उनका जो भी एड्रेस है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो गया, बैंक की डिटेल्स हो गई बेसिकली, क्योंकि सैलरी स्लिप आप बनाते हो तो आपको बैंक की डिटेल्स ज़रूर फिल करनी होगी। देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये स्टेप बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नो लॉगिन अकाउंट, क्रिएट ए न्यू यूज़र अकाउंट एंड लिंक एंड एक्सेप्टिंग यूज़र। आपने जैसे अंजलि का यूज़र इसमें बनाया है, लाइक हमारे इस पोर्टल में ऑलरेडी अगर अंजलि के लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है, लिंक एंड एक्सेप्टिंग यूज़र। और अगर आपके पास में इसमें आपने इस पोर्टल के अंदर अंजलि का कोई भी लॉगिन्स क्रिएट नहीं किया है, तो आपको क्रिएट ए न्यू यूज़र अकाउंट बनाना है। आपको यहाँ पे रोल सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी वो बेसिकली एम्प्लॉय के रोल पे है, तो आपको एम्प्लॉय हो गया। एंड उसके बाद में इंटरनल पासवर्ड हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में चूज़ करती हूँ। देन हम यहाँ से सेव एम्प्लॉय कर देते हैं। आप देख पा रहे हो अंजलि का जो हमने यूज़र यहाँ पे बनाया था वो क्रिएट हो चुका है। आई बटन के थ्रू मैं इनका प्रोफाइल आपको दिखाती हूँ। ये अंजलि का प्रोफाइल का कंप्लीट ओवरव्यू होगा। यहाँ पे उनकी अटेंडेंस होगी, जैसे कि प्रेजेंट, हाफ डे, एब्सेंट, लीव जो भी है। लीव आप यहाँ से देख सकते हो, उनके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो। ये एक कंप्लीट जो एम्प्लॉय है हमारा अंजलि,
आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। देन उसके बाद में हम बात करते हैं अटेंडेंस की। सो अटेंडेंस बेसिकली क्या होता है कि जब एम्प्लॉय खुद अपना पोर्टल लॉगिन करेगा, जैसे अभी मैंने सुपर एडमिन का पोर्टल लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे अटेंडेंस लाइक आई एम द ओनर, मैं किसके लिए अटेंडेंस लगाऊँ। सो जब आप अपना पोर्टल लॉगिन करोगे तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली, तो आप अटेंडेंस, और सपोज टू भी आप स्किप कर जाते हो तो आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी बोल सकते हो अटेंडेंस मार्क करने के लिए। जैसे कि मैं अंजलि की अटेंडेंस चूज़ करती हूँ। मान लीजिए आज इनका हाफ डे है तो मैंने हाफ डे चूज़ कर लिया। चेक इन का टाइम हो गया इनका 10 ओके AM, 10:35 AM। एंड चेकआउट में अगर इनका लेती हूँ मान लीजिए 3:35 PM। सो दिस इज़ द चेक इन चेकआउट ऑफ अंजलि। सो ये आप देख पा रहे हो, हमने अटेंडेंस पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाफ डे हमको देखने को मिलेगी। सो यहाँ से हम कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं। टाइमिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा कि 5 आवर्स वर्किंग है कितना क्या है। लीव एप्लीकेशंस क्या होती है बेसिकली, जैसे कि अगर किसी ने एप्लीकेशन डाली है लीव का तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी किसी ने राइज किया नहीं तो आपको यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिखेगा। लीव के टाइप हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कैजुअल लीव हो गया, मान लीजिए। एंड यहाँ पे ये पेड है, एक्टिव है, कैरी फॉरवर्ड है। सो हम दो ऑप्शंस रखते हैं एंड एक्टिव। जस्ट वेट, इसका कोड हमको कुछ लिखना होगा। सो मान लीजिए जस्ट मैं डाल देती हूँ कैजुअल लीव CL। सो यस, ये हमने एक लीव का टाइप क्रिएट कर दिया है कैजुअल लीव के नाम से। तो इसी तरीके से आप अपनी कंपनी के जितनी चाहे कैजुअल लीव्स, आई मीन जो भी लीव्स के टाइप है आप क्रिएट कर सकते हो। हॉलीडेज़ बेसिकली आप अपना कैलेंडर पूरा क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि अपकमिंग जो भी फेस्टिवल है, मान लीजिए होली का हॉलीडे होता है। सो हम यहाँ से लाइक चूज़ कर सकते हैं, ये हो गया। सो फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। सो अपकमिंग 31 जुलाई को हमने होली रखी है, आई मीन फॉर जस्ट एग्जांपल डेटा के लिए। सो ये एक हॉलीडे का हो गया है। सैलरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको सैलरी स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं सेल्स का ही ले लेती हूँ, ओके। सो उसके बाद में आप कुछ डिस्क्रिप्शन चाहो तो लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कंपोनेंट्स के अंदर। बेसिक हो गया, HRA हो गया, कन्वीनियंस हो गया। सो ये आप अपने प्रायोरिटी बेसिस के अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आपको कितना क्या वैल्यू रखना है, कितनी वैल्यूएशन रखनी है, कितना नहीं रखनी है। वो टोटल अप टू यू कि आप कितना क्या रखना चाहते हो। मान लीजिए मैंने ये सैलरी स्ट्रक्चर रेडी कर दिया कंपोनेंट्स के साथ में। पे पीरियड्स आप कैसे सेलेक्ट करोगे, जैसे कि हमने क्रिएट किया, क्रिएट पीरियड 26 है, यस हमको 26 ही रखना है, जुलाई ही रखना है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। पे स्लिप्स हमको बनानी है यहाँ पे। सो अभी 31 लाइक जैसे ही मंथ एंड होगा उसके बाद में ही ये सेट हो पाएगा, तो उसके बाद में हम इसको सेट कर सकते हैं यहाँ से। सो पे रूल्स एंड पे स्लिप्स आपकी जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो प्रायोरिटी बेसिस पे, आप कंप्लीटली यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सो सबसे पहले HRMS के अंदर आपको डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद में डेजिग्नेशंस क्रिएट करने हैं, उसके बाद में आपको आपके हर एक एम्प्लॉय का डिटेल ऐड करना है। उसके बाद में ही आप कंप्लीटली उनका अटेंडेंस मैनेजमेंट हो गया, लीव मैनेजमेंट हो गया, हॉलीडेज़ हो गया, सैलरी स्ट्रक्चर, सब कुछ आप कंप्लीट यहीं से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। सो आपके पास अगर ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है तो वो भी आप कंप्लीटली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इस लाइक कॉलम्स के थ्रू आप अपना जो भी शीट है आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो येस, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर टीम एंड योर कंपनी। सो या, थैंक यू।